गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज बेटा हम लोग अपना पार्ट सेकंड जो हमारा है वॉइस का, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, उसको हम लोग कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। देखिए, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। देखिए, आपका जो पहला रहेगा स्ट्रक्चर, आपको बेटा कभी भी अगर सब्जेक्ट लिखा मिले, उसके बाद में हैज़ हैव लिखा मिले और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा मिले और ऑब्जेक्ट, हमेशा ध्यान देना कि हैज़ हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। और इसका जो पैसिव बनता है, बस होता है क्या, अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि बस पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं, बाकी जो जहाँ पर रहता है उसको वैसे ही लिख देते हैं। यहाँ देखिए, बस सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद में है जहाँ पे जो है वहीं पे रहेगा। और जब भी एक चीज़ ध्यान देना, जब भी हम हैज़ हैव में जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो उससे पहले हम लोग बीन का प्रयोग कर देते हैं बस। और ऑब्जेक्ट लिखने से और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखने से पहले हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये तो आपका हो जाता है उसका प्रेजेंट परफेक्ट का। और एक चीज़ ये ध्यान देना कि हैज़ जो होता है बेटा वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आएगा, और हैव हमेशा प्लूरल होता है और ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ में आता है। बस इतना थोड़ा सा ध्यान दे देना कि जो हैव होता है, हैव आई के साथ में हैव आता है। बाकी बहुत सिंपल है, जैसे कभी लिखना हो बच्चों, है ना, तो बहुत सारे बच्चे हो गए चिल्ड्रन, तो वहाँ पे हैव आएगा। जैसे हो गया लड़कों, द, है ना, आपको लिखना हो द बॉयज़, तो वहाँ पे आपका हैव आएगा। सिर्फ लिखना हो द बॉय तो वो एक वचन, इसलिए वहाँ पे है जाएगा। देखिए नेक्स्ट, एक आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, वहाँ कभी भी बेटा अगर आपको सब्जेक्ट लिखा मिले, हेड लिखा मिले और हेड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी मिलेगी, उसके बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। पैसिव वॉइस बनाते समय अभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बस होता क्या है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाता है। यहाँ देखो, बस इसकी जगह ऑब्जेक्ट आ गया है और बाकी जो जहाँ पे वहीं पे रहेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी हैज़ हैव हैड इन तीनों में से कुछ भी मिलता है तो जब भी हम वर्ब लिखते हैं तो उससे पहले हम बीन का प्रयोग करते हैं। और ये ध्यान देना कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। और ये जो हैज़ हैव हैड होता है, इसमें पहली थर्ड फॉर्म होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा हमें फॉर्म के बारे में सोचना पड़ता नहीं, उसी को उठा के लिख देते हैं। और जब भी हम ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखते हैं तो उससे पहले हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं, मतलब के द्वारा। अब देखिए, हैड एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो जब भी हैड लिखा मिलेगा तो उसमें चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो, आगे पीछे जब भी होगा तो उसके साथ में हमेशा हैड का ही प्रयोग हम लोग करेंगे। बहुत उसमें सोचना नहीं पड़ता हम लोगों को। देखिए, ये मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। जब भी बेटा आपको आई लिखा मिलेगा तो आई को मी में बदल देते हो, मी लिखा होगा तो आई में। मैंने दोनों तरफ एरो लगा दिया है, इसका मतलब ये आपस में चेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। अगर आई लिखा होगा तो मी लिखा होगा तो आई, और वी लिखा होगा तो अस, और अस लिखा होगा तो वी। यू सेम रहता है। दे को हम बदल देते हैं देम में, या देम को बदल देते हैं दे में। ही लिखा होगा तो हिम में चेंज करेंगे, और हिम लिखा होगा तो ही में। शी लिखा होगा तो हर में, हर लिखा होगा तो शी में। इट लिखा होगा तो इट, है ना, दोनों सेम ही रहता है। अब देखिए, एक चीज़ और बेटा पहले मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। कभी कभी जो आपका जो एक्टिव वाला सेंटेंस होता है काफ़ी लंबा होता है, तो बच्चे उसमें ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो एक आसान तरीका है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने का। आप बस क्या करना, वर्ब से प्रश्न करना। जो भी आपकी क्रिया होगी उससे आपको प्रश्न करना होगा, और प्रश्न क्या करोगे, कौन या किसने। यदि हमको उत्तर मिल जाता है तो वही हमारा सब्जेक्ट होता है। अभी मैं आपको ढूंढना बता देता हूँ। और जब भी आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना होता है तो हम लोग ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या करते हैं, वो भी हम वर्ब से ही प्रश्न करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, वर्ब से प्रश्न करेंगे तीन टाइप, मतलब इसमें किसे, किसको या क्या करके करते हैं। ठीक है, इन तीनों में से यदि किसी का भी उत्तर मिल जाता है तो वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। कभी कभी किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी होते हैं, तो उसको हम लोग जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे देखेंगे, तब मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे देखिए, आई हैव प्लेड क्रिकेट। आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, तो क्रिकेट खेलना। ठीक, देखो हैव के बाद में आया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। खेलना, और कौन खेल चुका है ना, अगर सब्जेक्ट ढूंढना तो कौन खेल चुका है, तो मैं खेल चुका हूँ। ठीक, और क्या खेल चुका हूँ, तो क्रिकेट, ये आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हमने भी क्या सीखा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। तो आई की जगह हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट का प्रयोग करेंगे। ठीक, अगला नंबर हैव का है, तो इससे पहले हम लोग हैव की जगह हैज करेंगे, क्योंकि क्रिकेट एक वचन होता है। ध्यान देना
कि हैज हैव एक साथ आता है, तो या तो आप हैज का प्रयोग करेंगे या तो हैव का प्रयोग करेंगे। आप हैज और हैव में हैड का प्रयोग मत करना, वो अलग टेंस है और ये अलग टेंस है। अब क्या करेंगे, हम लोग वर्ब से पहले इसमें बीन लगा देते हैं, बस ये हमने ऊपर देखा है, और जैसे है ना बीन लगा देते हैं, और बाकी इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, और पहले ही थर्ड फॉर्म लिखी होती है, तो कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। और जैसे ही इसका नंबर आएगा, इससे पहले हम क्या करेंगे, बाई लगाएंगे, और बाई करके सब्जेक्ट लिख देंगे, आई को बदल देते हैं मी में। ये हम देख चुके हैं। अगला देखिए, हेड वाला भी हमने देखा है ना। हेड के बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो, किल मतलब मारना, किसने मारा है, उन्होंने, है ना। और किसको मारा है, एक सांप को मारा है, ठीक। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, आ स्नेक। अगला नंबर ये, तो इसकी जगह हेड आ जाएगा। फिर अगला नंबर क्या, जो जिसकी जो पोजीशन है वही लिखना। बस मैंने आपको ये बताया है कि वर्ब से पहले जैसे ही कुछ आएगा हैज हैव हैड वाले में, वर्ब से पहले हम लोग बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक। अगला नंबर फिर क्या होगा, फिर इसके वर्ब से पहले, क्योंकि बीन के बाद भी थर्ड फॉर्म आएगी और यहाँ पहले से थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, और इसकी जगह हम क्या करेंगे, बाई करके देम लिख देंगे, दे को बदल देंगे देम में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मोहन हैज़ ब्रोकन माई चेयर। मोहन ने मेरी कुर्सी को तोड़ दिया है। तो तोड़ना है ना, हैज के बाद थर्ड फॉर्म ही आएगी, हैज हैव के बाद। तोड़ दिया तो किसने तोड़ा, मोहन ने तोड़ा। क्या तोड़ा, मेरी कुर्सी। ये ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ मैंने लिख दिया बेटा, जब भी आपको पॉजेसिव केस में माई, आर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स ये मिलता है, तो इसके बाद में हमेशा नाउन आता है, और वो पूरा का पूरा एक साथ सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है। अब देखो, मोहन की जगह बेटा हम लिखेंगे माई चेयर, ठीक। अगला नंबर हैज है, तो यहाँ पे हैज ही रहेगा, क्योंकि माई चेयर एक वचन है। फिर इसके बाद में बीन आ जाएगा, और यहाँ पहले ही थर्ड फॉर्म है, तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ब्रोकन हो जाएगा। बस यहाँ पे है क्या, वर्ब से पहले बीन का प्रयोग करते हैं। माई चेयर की जगह बेटा हम लोग बाई लिखेंगे, और बाई करके मोहन को मोहन ही रहने देंगे, मोहन को सोहन मत करने लगना, क्योंकि ये प्रोनाउन ही चेंज होता है, आई का मी या मी का आई। देखिए, अब लिखा है समबडी हैज स्टोलन माई टिकट। किसी ने मेरे टिकट को चुरा लिया है। देखो यहाँ पहली थर्ड फॉर्म होती है हैज हैव में, किसने चुरा लिया, किसी ने, है ना। और क्या चुरा लिया, मेरा टिकट। अभी मैंने बताया ये माई, ये जब भी आता है तो इसके साथ में नाउन होता है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माई टिकट, माई टिकट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैज ही रहेगा ना, क्यों, क्योंकि माई टिकट एक वचन है। अगला, वर्ब से पहले हम लोग बेटा बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पहले ही थर्ड फॉर्म है, तो ज़्यादा कुछ सोचना हम लोग को नहीं है। अब इसकी जगह क्या करेंगे, हमेशा बाई लिखकर समबडी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि मैं आपको बेटा अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि, है ना, कि बता चुका हूँ कि जब भी आपका समबडी, एनीबडी, नोबडी, है ना, समवन, नो वन, है ना, इस टाइप का आता है सब्जेक्ट, या वन सब्जेक्ट लिखा हो, इस टाइप का कुछ भी आता है, तो हम बाई करके उसको नहीं लिखते। जब भी आपका सब्जेक्ट जो होता है वो क्लियर नहीं होता है, तो हम उस पर बाई करके उसको नहीं लिखा जाता है। देखिए, नेक्स्ट है हैड। ये देखो, जब स्टार्टिंग में आ जाता है बेटा हेल्पिंग वर्ब, तो वो आपका क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। हैड दे प्लेड फुटबॉल इन द फील्ड। देखो यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे, इन द फील्ड को सब्जेक्ट समझ बैठेंगे, तो ऐसे मत समझना, ये बेटा फ्रेज होता है, ठीक है। अब देखो करेंगे क्या, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम लोग। अब देखिए, जैसे खेलना तो क्या होता है, क्रिकेट, तो कौन खेलता है, मतलब हैड दे प्लेड फुटबॉल इन द फील्ड, है ना। जैसे क्या वे लोग मैदान में क्रिकेट खेल चुके थे, तो कौन खेल चुके थे, वे लोग, है ना। वैसे ज़्यादातर यही रहता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में डायरेक्ट आपको सब्जेक्ट मिल जाता है, उसके बाद में वर्ब मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर डाउट हो तो ऐसे आप उसको पहचान सकते हो। और कौन खेल चुका है, वे लोग, और क्या खेल चुके थे, फुटबॉल, है ना। ये ऑब्जेक्ट, बस यही ऑब्जेक्ट है, ज़्यादा आपको सोचना कुछ नहीं, इसी को आपस में भर लेंगे, बाकी जो जहाँ पर है वहीं पे उसको रहने देंगे। देखिए, आप क्या करेंगे, देखो हैड वाला मैंने आपको बताया है कि हैड एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, वो सिंगुलर के साथ भी आता है, प्लूरल के साथ भी आता है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब सब्जेक्ट की जगह क्या होगा, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो फुटबॉल,
ठीक है। अगला नंबर वर्ब है, तो वर्ब से पहले क्या लगाते हैं, मैंने बताया हैज हैव हैड वाले में हमेशा हम लोग बीन का प्रयोग करते हैं, और इसमें पहले ही वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, और पैसिव में भी थर्ड फॉर्म आती है, तो ज़्यादा हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे फुटबॉल की जगह क्या करेंगे, फुटबॉल की जगह हम लोग सोचेंगे ऑब्जेक्ट की जगह बाई करके देम कर दें। लेकिन उससे पहले आप एक काम कीजिए, जो आपका फ्रेज बचा है, जैसे आपका फ्रेज बचा हुआ है ना, जैसे आपका फ्रेज बचा है तो इसको आप पहले कर दो, है ना, इसको पहले लिखकर फिर बाद में उसको कर देना, इन द फील्ड, इन द फील्ड। अब ये जो बचा है इसको बाई करके यहाँ पे लिख देना, बाई देम। वैसे अगर आप इसको बाद में भी रहने देते तो कोई दिक्कत नहीं पड़ता, तब भी सही माना जाता है, ठीक है। अगर आप बेटा इसको ऐसे भी लिख देते हैं, हैड फुटबॉल बीन प्लेड बाई देम इन द फील्ड, तब भी वो गलत नहीं होता। लेकिन आप एक ही स्ट्रक्चर को फॉलो करो ताकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना रहे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई हैव यू नॉट सोल्ड दिस कार, दिस ओल्ड कार। और एक चीज़ और बेटा ध्यान देना, जैसे जब भी ये दिस आता है, ज़्यादातर दिस रहेगा, दैट रहेगा, यदि इसके बाद में नाउन लिखा है ना, यदि कोई नाउन लिखा है तो वो पूरा का पूरा एक साथ आता है ना, वो पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो भी होगा, चाहे सब्जेक्ट हो, है ना, चाहे आपका ऑब्जेक्ट हो, जहाँ पे उसकी पोजीशन जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग उसको हम लोग समझेंगे। अभी देखिए सेल, वैसे सेल की सेकंड थर्ड फॉर्म सोल्ड होती है, ठीक, ये थर्ड फॉर्म है। वाई हैव यू नॉट सोल्ड दिस कार, तुमने यह पुरानी कार क्यों नहीं बेची है। तो किसने नहीं बेची, तुमने, ये आपका सब्जेक्ट होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद बेटा सब्जेक्ट मिल जाता है। और क्या नहीं बेची है, यह पुरानी कार। तो ये एक साथ आता है, ठीक है। अब देखिए बाकी जो जहाँ पे बेटा उसको वैसे ही रहने देंगे, WH उसको वैसे ही रहने देंगे। अगला नंबर किसका है, हैव का, तो अगला नंबर हैव। लेकिन ये देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को देख के ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज और हैव। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा, दिस ओल्ड कार, तो यह पुरानी कार एक वचन है, दिस का मतलब एक वचन होता है, दिस ओल्ड कार, ठीक है। अगला नंबर किसका है, अगला नंबर नॉट का है, तो अगला नंबर नॉट, तो नॉट आ जाएगा, ठीक। अगला नंबर किसका है, सोल्ड का। लेकिन वर्ब से पहले हम लोग क्या लगाते हैं, हैज हैव हैड वाले में बीन का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे पहली थर्ड फॉर्म है, तो ज़्यादा कुछ सोचना हम लोग को नहीं है। हाँ देखिए, अब सोल्ड, अब देखो अब क्या बचा, हाँ अब ये बचा, इसकी जगह क्या करेंगे, इसकी जगह बाई करके क्या करेंगे, यू को यू ही रहने देंगे, क्योंकि यू का यू ही में चेंज होता है। वाई हैज़ दिस ओल्ड कार नॉट बीन सोल्ड बाई यू, ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा। देखिए एक बेटा मैं हु वाला लेकर आया हूं ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए। देखिए एक चीज ध्यान देना बेटा, हु वाले में सब्जेक्ट ही नहीं होता है, हु वाले में सब्जेक्ट नहीं लिखा होता है, हु वाले में सब्जेक्ट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हु का मतलब ही होता है कौन, क्योंकि हु का मतलब ही होता है कौन, तो जब पहले कौन पूछ लिया तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है हमारा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं, है ना। आप हमेशा क्या करना, हु को आपको बाई हुम में चेंज करना पड़ेगा, है ना। हु मतलब कौन और बाई हुम मतलब किसके द्वारा। अब देखिए, अब ये तो आपको देखते ही पता चल रहा है बेटा, ये आपका वर्ब है ना, मदद करना। उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट मिलेगा, किसकी, जब भी प्रोनाउन मिलेगा वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक। वर्ब के बाद आया तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, देखो अगर चीज़ों को हम आसान बनाना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं, अगर बेटा आपका हेल्पिंग वर्ब होता, अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो वैसे सॉरी, अगर आपका यहाँ पे वो क्या सब्जेक्ट होता, तो सब्जेक्ट होता तो कहाँ होता, सब्जेक्ट होता तो यहाँ होता, है ना। यही इसकी पोजीशन होती है। जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है बेटा, उसमें सब्जेक्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, अगर सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे होता। अब हम इसी को ऐसे कंसिडर करते हुए अपने आंसर को बनाते हैं। बस आपको करना क्या है, बस अब हु को पहले बदल देना बेटा बाई होम में, ठीक, बस बाकी आपका काम हो गया। अगला नंबर किसका है, अगला नंबर हैड का है। तो हैड एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल, तो बहुत हमें सोचना नहीं, जो हैड है तो हैड लगा देते हैं। यदि हैज हैव होता तो सोचना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग देख के हम लोग हैज और हैव को डिसाइड करते हैं। देखो अगला नंबर किसका है, सब्जेक्ट। ये मैंने सिर्फ आपको आसान करने के लिए सब बता दिया है। अगर है, अब देखो सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाता है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी को बदल देते आई में।
अगला नंबर किसका है, अगला नंबर नॉट का, तो अगला नंबर नॉट आ जाता। ठीक, अगला नंबर किसका है, वर्ब का, तो वर्ब से पहले क्या लगाते हैं, हैज हैव वाले में बीन लगाते हैं। ठीक, और यहाँ पहले ही थर्ड फॉर्म है तो ज़्यादा हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी जगह क्या करते हैं, बाई करके सब्जेक्ट लिखते हैं। तो बाई करके सब्जेक्ट क्यों लिखेंगे जब कुछ है ही नहीं, है ना, हमने तो ऐसे ही अपने समझने के लिए उसको आसान बना दिया है। तो हमारा यहीं पे आंसर बेटा ये खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बेटा आपका व्हाट वाला होता है, व्हाट हैव यू कुक टुडे, तुमने आज क्या पकाया है। और जैसे बेटा हु वाले में सब्जेक्ट नहीं होता है तो वैसे ही आप समझ लेना कि व्हाट का मतलब क्या होता है, व्हाट का मतलब होता है क्या। तो व्हाट वाले में आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। और ये भी आपको पता है कि ऑब्जेक्ट होता है तो कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट होता है तो हमेशा वर्ब के बाद होता है। तो वर्ब मतलब पकाना है ना, ये आपका सब्जेक्ट था और ये आपका वर्ब था। और ऑब्जेक्ट होता तो कहाँ होता, ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ होता, ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ होता, है ना। अब बस अब हम अपने आंसर को बनाते हैं। देखिए जो जहाँ पे वहीं पे रहने देंगे, व्हाट की जगह व्हाट लिखेंगे। अगला नंबर किसका, हैव का। देखो हमने यहाँ पे, देखो बेटा व्हाट वाले में क्या होगा, जब भी आपको व्हाट लिखा होगा तो आपको देखो उसमें ऑब्जेक्ट तो होता नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, हमेशा उसको आप हैज ही मान के चलना, एक वचन है ना, कुछ ऑब्जेक्ट था ही नहीं तो उसको आप एक वचन ही मान के चलिए, हैज हो गया। अगला नंबर किसका है, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट यह क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट तो ये हमने अपने समझने के लिए मान लिया यहाँ होता है, लेकिन एक्चुअल में है थोड़ी ना, बस हम आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि इसकी आपको लिख तो सकते नहीं। अगला नंबर किसका, वर्ब का। तो वर्ब से पहले क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। ठीक, और इसमें पहली थर्ड फॉर्म होती है तो कुक्ड हो जाएगा। ठीक, अगला नंबर किसका है, अगला नंबर किसका, ऑब्जेक्ट है ना। तो ऑब्जेक्ट की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है, ये है ना। तो हम क्या करेंगे, बाई यू कर देंगे, लेकिन उससे पहले हमारा एक चीज़ बच चुका है ना, टुडे। तो इसको टुडे पहले लिखकर फिर बाई करके लिख देना। अगर आप बाद में भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो बाई यू आपका बेटा आंसर हो जाएगा। बाई यू, हाँ ठीक है, तो ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा, व्हाट हैज़ बीन कुक टुडे बाई यू। देखिए बस हमारा 2 क्वेश्चंस और रहते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन और रहते बेटा। एक ये देखिए, हमेशा बेटा ध्यान देना हेल्पिंग वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब से पहले यदि कभी आपको ऐसा लिखा मिल जाए हाउ मैनी बॉयज, हाउ मच पेट्रोल, है ना, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले जब भी WH या हाउ वाली बात आती है बेटा तो उसको पूरा का पूरा WH ही मान के चलना। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, सिर्फ इसको ही मानना। आप पूरे को पूरे जो रहेगा ये हाउ के साथ में जुड़ा रहेगा, हाउ मैनी बॉयज, हाउ मैनी प्लेयर्स, है ना। मतलब हेल्पिंग वर्ब से पहले जितना भी WH रहेगा बेटा वो पूरा का पूरा मतलब उसको WH हाउ करके मान के आप चलेंगे। अब देखिए, अब आपका हैज़ ये हो गया, देखो इसके बाद में सब्जेक्ट हो गया। ठीक, हेल्प, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट आता है और इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, आयात करना। ठीक, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, सॉरी वर्ब हो गया। ठीक, अब देखो हम आगे चलते हैं। आंसर देखो, जो जहाँ पे बेटा वहीं पे रहने देंगे। क्या करेंगे, हाउ मच पेट्रोल, क्योंकि जो प्रश्नवाचक होगा उसको पूरा वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। अगला नंबर किसका है, हैज का, हेल्पिंग वर्ब है ना। अगर देखो अगर इसमें ऑब्जेक्ट होता तो वैसे तो इसमें पेट्रोल ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी अगर होता तो आप हाँ ये ऐसे समझते हैं ना, वर्ब के बाद होता है। और जब कुछ है ही नहीं तो वो एक ही वचन में माना जाएगा, है ना। तो आप उसको हैज ही रहने दीजिए, है ना। अगला नंबर किसका है, इसका। तो इसकी जगह क्या लिखते, इसकी जगह हम लोग क्या लिखते, इस सब्जेक्ट की जगह क्या लिखते थे, सब्जेक्ट की जगह हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते थे, लेकिन ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं ना। तो आगे बढ़ जाएंगे, आगे क्या है, आगे इंपोर्ट है तो क्रिया से पहले क्या लगाते हैं, हमेशा वर्ब से पहले बीन का प्रयोग करेंगे। इसमें आपकी पहले ही थर्ड फॉर्म आती है, इंपोर्टेड हो गया। ठीक, अगला नंबर किसका है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट या क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा बाय द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हमारा लास्ट प्रश्न रह चुका है, हमारा लास्ट क्वेश्चन जो बेटा बाकी है। देखिए, हैव यू नेवर विजिटेड द ताजमहल, है ना। क्या तुमने कभी ताजमहल विजिट नहीं किया है, मतलब देखने या घूमने नहीं गए हो। देखिए जो जहाँ पे बेटा वैसे ही देखो
क्या है, तो ये विजिट मतलब घूमने जाना या देखने जाना, विजिट करना, है ना। तो ये थर्ड फॉर्म है। कौन नहीं गया है, तुम, है ना। और कहाँ नहीं गए हो और क्या नहीं देखा है, क्या देखने नहीं गए हो, ताजमहल, है ना। क्या करके आ गया, तो ऑब्जेक्ट। देखो जो जहाँ पे बेटा वहीं पे रहेगा, ठीक। अब देखो आपको क्या करेंगे, इसकी जगह हम लोग क्या, इसकी जगह जब भी बेटा हैज हैव आएगा तो आपको पहले ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को देख, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो यहाँ पे ताजमहल आएगा, है ना। तो ताजमहल एक वचन है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे हैज जाएगा, तो द ताजमहल। देखिए अगला नंबर किसका है, अगला नंबर नेवर का है, तो अगला नंबर नेवर आ जाएगा, है ना। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं इसमें। अगला नंबर वर्ब है, तो वर्ब से पहले क्या लगाते हैं, हैज है वाले में बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपका विजिटेड हो जाएगा, ठीक। अगला नंबर किसका है, ताजमहल, है ना। तो इससे पहले क्या करेंगे, इससे पहले बाई करके फिर हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, तो यू को यू ही में ही बदल देते हैं, ठीक है। तो हैज़ द ताजमहल नेवर बीन विजिटेड बाई यू। तो बेटा यहाँ पर हम लोग का जो प्रेजेंट, जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसको हम लोग कर चुके हैं। और मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आया होगा और आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। यदि आपके मन में कोई भी डाउट रह गया हो तो आप बेटा उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि कोई भी मन में आपकी शंका हो आप उसको पूछिए, और मुझे बहुत ही बेटा खुशी होगी आपके प्रश्नों का उत्तर देते हुए। और हो सकता है पढ़ाते वक्त कोई गलती या त्रुटि हुई हो तो आप उसको भी ज़रूर मेंशन कीजिए, ताकि मैं दोबारा कोई वीडियो बनाऊं तो उसमें उसको सुधार कर सकूं। और इसी के साथ बेटा मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूं, इस उम्मीद के साथ में कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और इसी के साथ बेटा आपसे अलविदा लेता हूं। धन्यवाद।